कानपुर के समग्र विकास को लेकर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने आज अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई थी। इस बैठक में शहर के सभी सांसद विधायकों को भी आमंत्रित किया गया था, मगर कानपुर शहर के दोनों सांसद सत्यदेव पचौरी और देवेंद्र सिंह भोले ने बैठक से दूरी बनाई। पिछली बार भी बैठक में दोनों ही सांसद शामिल नहीं हुए थे और इस बार भी बैठक में दोनों ही सांसद शामिल नहीं हुए। हालांकि इस बार बैठक में समाजवादी पार्टी के विधायक भी शामिल नहीं हुए। आपको बता दें कि शहर के समग्र विकास हेतु व शहर में चल रही योजनाओं को लेकर इस बैठक का आयोजन किया गया था। साथ ही स्मार्ट सिटी के तहत शहर में चल रहे विकास कार्य व कानपुर में बन रहे नए एयरपोर्ट जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को करना है, उसको लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। साथ ही कई अन्य विकास कार्यों पर भी मुहर लगी। तो वहीं सांसदों की बैठक में न शामिल होने के मामले पर सतीश महाना ने कहा कि हमारा काम सूचना देना है, किसी को निमंत्रण हम नहीं देते। कानपुर महानगर के जो प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं जो आम व्यक्ति की, उसके बारे में चर्चा होती है। उसका एक सकारात्मक परिणाम भी निकल कर आते हैं सामने। पिछली बैठक नवंबर में हुई थी, लेकिन चुनाव आचार संहिता के कारण, चुनाव के कारण थोड़ी सी लेट हो गई। आज बैठक हुई है, विभिन्न विषयों के ऊपर चर्चा हुई है। रिंग रोड के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण सारे काफ़ी लैंड एक्विजिशन हो गया, टेंडर भी अवार्ड हो गया और जल्दी उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। जुलाई के अंतर्गत उसमें काम शुरू हो जाएगा। एयरपोर्ट शुरू 26 तारीख को हो रहा है। अभी तक इस प्रकार की सूचना आई है। एयरपोर्ट के जो रोड है, जीटी रोड से वहाँ पर एक वो रोड है, लेकिन आज मेरे द्वारा ये निर्देश दिया गया कि जाजमऊ से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, उधर से भी एक रोड जो ख़राब है उसको भी ठीक किया जाए, उसको भी चौड़ा किया जाए, जिससे कैंट में रहने वाले लोग या उस तरफ के रहने वाले लोग उसको रामा देवी से आके जीटी रोड की तरफ ना जाकर वहीं से डायरेक्ट वो वहाँ पर आ सकते हैं। उसके लिए भी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं, जल निकासी की, नाले सफाई की, उसके बारे में चर्चा हुई है। सैमसी झील के बारे में एक अच्छा स्पॉट वहाँ पर टूरिज्म का डेवलप होने के लिए, उसको भी हम जल्दी, काम पूरा हो गया उसको भी शुरू करेंगे। और विकास प्राधिकरण के द्वारा जो गरीब आदमियों के लिए प्रधानमंत्री आवास आवंटन किए वो भी पूरे हो जाएंगे। नवंबर तक उनका भी अलॉटमेंट हो जाएगा। शहर के विभिन्न विषयों के ऊपर, बिजली की समस्या थी, बिजली की समस्या के बारे में भी चर्चा हुई है। बिजली की समस्या तत्काल काफ़ी उसमें सुधार 1-2 दिनों के अंतर्गत हुआ। आगे जल्दी ही कुछ जो इश्यूज़ बाकी बच गए हैं उसके ऊपर विभाग काम कर रहा है और उसको भी पूरा कर लिया जाएगा और कानपुर में जो बिजली की समस्या उसका समाधान जल्दी हो जाएगा। तो सारे माननीय जनप्रतिनिधि इसमें उपस्थित थे और एक सकारात्मक नोट के अंतर्गत बातचीत होती है। काफ़ी अधिकारी अपने काम के मोड पर हैं और एक अच्छी टीम है काम करने वालों की आज हमारे पास कानपुर महानगर में। तो एक रूटीन बैठक है जिसको कानपुर महानगर के लिए आवश्यक होती है, उसको मैं करता हूँ। विकास कार्यों की बैठक थी, दोनों सांसद नहीं आए, विपक्षी का कोई किसी को मैं निमंत्रण नहीं देता हूँ। ये विधायकों की या सांसदों की बैठक नहीं है, विकास कामों की बैठक है। कुछ कमियां आपको लगी कि जिन पर सुधार करके? स्वाभाविक है, जिस समय जल निगम का विषय आता है तो उसमें कुछ न कुछ कमियां होती हैं, तो संबंधित अधिकारियों को आवश्यकता अनुसार निर्देश दिए जाते हैं, वो काम होता है। हाँ, उसका अभी रेलवे के आज अधिकारी किसी कारण से नहीं आ पाए थे, बाकी सारा उसके ऊपर वो नहीं, डिटेल में बातचीत नहीं हो पाई। लेकिन हर विषय के ऊपर, जैसे करबिगवा का पुल था, कई सालों से बन रहा था, वो पूरा हो गया, अगले महीने में चालू हो जाएगा। रेलवे का काम उसके ऊपर हो जाए। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में भी बातचीत हुई थी, उनका एक लिंक 1 किलोमीटर का होना है सरसौल से लेकर जहाँ पर है, उसके ऊपर भी बातचीत हुई थी। सरसौल पुल के बारे में बातचीत हुई, रेलवे का काम उसके ऊपर से पूरा हो गया। ये जो गंगा पुल के ऊपर है उसके बारे में बात हुई थी, जो पुराना गंगा पुल है उसको पूरा डिमोलिश करा के उसके ऊपर नया प्रपोजल भेजने के लिए निर्देश दिए गए। सरसैया घाट वाला जो, उसके ऊपर भी आवश्यक निर्देश दिए गए कि उसको प्रायोरिटी के ऊपर भेज कर उसका वो बना रहे थे पूरा डिटेल्ड प्रोजेक्ट। और उनको पैसा दिया था ब्रिज कॉर्पोरेशन, उन्होंने सबमिट किया था, फिर उसमें कुछ कंसर्न्स थे और कुछ क्वेरीज थी, दोबारा उसमें वापस गया, उसको दोबारा आने के बाद उसको भी ठीक किया जाए। एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी को बेहतर करने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो सर्विस देने वाली कंपनीज हैं वो देखिए, सर्विस बंद कर रही हैं, इससे कैसे? नहीं, फ़्लाइट्स को जो बंद कर रही हैं उसके ऊपर जब माननीय मंत्री जाएंगे उसके ऊपर चर्चा करेंगे। फ़्लाइट्स तो जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो आजकल, क्योंकि सारी एयरलाइंस प्राइवेट हैं, पहले एयर इंडिया चलाती थी, वो भी टाटा को दे दी गया, तो वो अपनी वायबिलिटी भी देखती हैं, अपनी सवारी भी देखती हैं कि कानपुर से कहाँ के लिए। उदाहरण के लिए
मुंबई के लिए 2 फ्लाइट चलती थी, एक दिल्ली के लिए एक ही चलती, क्योंकि दिल्ली की कनेक्टिविटी रेलवे से और रोड से भी बहुत अच्छी है। तो और उस नाते से इधर कुछ किराया भी बढ़ेगा, वो भी कंसर्न होता है। एक जो कंपनी चल रही थी कहीं ना कहीं उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर लोगों को लगता था कि किसी दिन कैंसिल हो जाए, वो भी एक कारण था। तो कई कारण होते हैं, किसी फ़्लाइट को बंद होने का केवल एक कारण नहीं होता कि वहाँ पर सिर्फ एयरपोर्ट का टर्मिनल अच्छा होना। टर्मिनल अब अच्छा हो जाएगा, टर्मिनल होने के साथ साथ सवारियों को जो वायबिलिटी जो उसको स्टडी करते हैं उनका कितना ट्रैफिक होगा, ये प्राइवेट कंपनीज के आधार के ऊपर निर्भर करता है। हमारा प्रयास है कि कानपुर, मुंबई के लिए, कलकत्ता के लिए, अहमदाबाद के लिए, जहाँ जहाँ स्टेट्स के लिए जहाँ जहाँ अच्छी कनेक्टिविटी मिले वहाँ पर लोग जाएँ। ये विकास बैठक है, लायबल नहीं है, कोई किसी को बुलाने के लिए, तो आपको लगता है कि विपक्ष के देखिए, मैं किसी को भी नहीं, इशू ये नहीं है किसी को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। मैं बैठक करता हूँ, उसकी सूचना सबके पास जाती है, निमंत्रण किसी के पास नहीं जाता। डेमोक्रेटिक आई न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।